आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ साथ बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम सैयद नुसरत अहमद है। जिन्होंने बहुत सारे रील्स के जरिए सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है। सारा दिन करते रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। इन दिनों इनके बहुत सारे रील्स आप देखते हैं हैदराबाद के लेजेंड आर्टिस्ट गुल्लू दादा के साथ। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तुम मेरे पैसे देते या नहीं देते? क्या सुनाओ तुम्हारे काले कर तुम तुम्हारे बीवी के सामने? हाँ, तुम्हारी जो आशिकियां माशिकियां हैं, जो तुम गुलछरे उड़ा रहे बाहर, बोलो सब। अरे हौले, तू कुछ भी बोल ले, क्या भी कर ले, मैं उसको ऐसी पट्टी पड़ा के रखूं, उन्हें तेरे बातों का यकीन करतीच नहीं। सुन लिया ना भाभी? तो आइए आपसे हम रूबरू करवाते हैं सैयद नुसरत अहमद साहब को। नुसरत अहमद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नुसरत का दिल से प्यार भरा सलाम। नुसरत साहब, शुरुआत हम इस तरह करेंगे कि ये एक्टिंग का शौक़ किस तरह हुआ, हमें ज़रूर बताएं। एक्टिंग का शौक तो मेरे को बचपन से था। अच्छा। यानी कि मेरी उम्र जैसा मैं होश संभाला जब से मेरे को एक्टिंग का शौक था। अच्छा। तो बचपन से बहुत ख्वाहिश थी, जब भी बड़ा बनूंगा तो कोई डॉक्टर की ख्वाहिश, किसी इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रहती, लेकिन मेरे को एक्टर बनने की ख्वाहिश थी। अच्छा। तो स्कूल में भी कुछ भी फंक्शन है तो टीचर जो जितने भी हमारे सर थे, टीचर थे, सबसे पहले मेरा नाम लिखते थे। अच्छा। तो वो ज़माने में दूध वाले का कैरेक्टर करा मैं बचपन में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कैरेक्टर करा था वो ज़माने में। ओके। फिर वहाँ से हल्लो उम्र बढ़ते गई, फिर थोड़ा जिम्मेदारियाँ बढ़े, तब छोड़ दिए। उसके बाद टिकटॉक में एक हिम्मत अफजाई हुई। अच्छा। टिकटॉक आने से, उससे पहले भी तेलुगु इंडस्ट्री में भी थोड़ा स्ट्रगल करा था पर कुछ हुआ नहीं। फिर टिकटॉक आया, उसमें अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक में अच्छा रिस्पांस मिला, 12 से 13 लाख फॉलोअर्स थे मेरे उसमें। फिर टिकटॉक ख़त्म हुआ, थोड़ी सी मायूसी आ गई। फिर शुरू हुआ इंस्टाग्राम आने से माशाल्लाह थोड़ा पब्लिक में पहचान हुई, और थोड़े वीडियो वायरल होने की वजह से भी थोड़ा पब्लिक जानने लगी। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ फ़हीमुल हक का, जो मेरे को गुल्लू दादा साहब से मिलाए थे। उनकी वजह से भी मेरे को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, जैसा हैदराबाद डायरीज में काम मिला, और हाल में मैं उनके साथ रील्स बना रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो गुल्लू दादा सर इतने बड़े एक्टर हैं, हैदराबादी सुपरस्टार है। आदाब। कैसे हो तुम? बस आपकी दुआ और प्यार है। जहाँ पे भी जा रहा हूँ, अरे भाई आप गुल्लू भाई के साथ काम करे थे, आप गुल्लू भाई सारे क्या वीडियो बनाए। और उनके साथ काम करने का जो तजुर्बा है वो किस्मत वालों को मिलता है, और मैं खुशनसीब हूँ जो उनके साथ काम करा, और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा गुल्लू दादा का। और उनके साथ मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिला। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल एक्टर है, एक अब उनके बारे में और क्या तारीफ करूँ, पूरी दुनिया जानती है उनको। बेशक, सही बात। बस, और मेरी किस्मत है कि मैं गुल्लू दादा के साथ काम करा, और आगे भी इंशाल्लाह काम करूँगा। और बहुत डिग्निटी पर्सन है जी। और गुल्लू दादा साहब, अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो दिल से मैं आपको सलाम करूंगा, और दिल से शुक्रिया करूंगा आपको, आपकी वजह से मेरे को ये पहचान मिल रही। क्या बात है। तो बहरहाल नुसरत साहब, आपने बताया कि बचपन से आपको एक्टिंग का शौक़ रहा, और फिर आप स्कूल के ज़रिए अपने जो एक्टिंग के स्किल्स थे उसको आप बताना शुरू किया। लेकिन हमें ये बताइए कि पहला जो आपको ब्रेक मिला, ये फिल्म हो या फिर सीडी फिल्म हो या फिर जो भी है, वो हमें ज़रूर बताएं कि पहला ब्रेक आपको किसने दिया और आपने क्या रोल निभाया था।
मेरी फर्स्ट मूवी थी, एक सीडी मूवी थी मसी साहब की, वो मूवी आई नहीं, जहेज के ऐसा कुछ था नाम उसका। वो उसमें काम किया मैं। उसके बाद बहुत सारे सीडी मूवीज़ में, जैसे हमारे समदानी सब कॉमेडियन, उनकी थी मियाँ मोटे जेठा ने, उसमें एक दूल्हे का कैरेक्टर करा था। मिस्टर लफंगे, उसमें विलन का कैरेक्टर करा। और सूदखोर का अंजाम, और हामिद कमल साहब की भी एक मूवी में काम करा था मैं। और बहुत सारे चार मीनार के चार सिकंदर, ऐसे बहुत सारे सीडी मूवीज़ में काम करा। लेकिन बड़े फिल्मों में मेरे को लग काम नहीं आया मेरे, समझो, मतलब मेरे को सपोर्ट नहीं करा बड़े, मतलब मेरी ख्वाहिश थी मैं सिल्वर स्क्रीन पे आना बोल के। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में भी मालूम था, लेकिन बैड लक बोल सकते या मेरे को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, मतलब वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका मेरा। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरे को नज़र आ रहा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब नज़र आ रहा मेरे को। बिल्कुल, आप हिम्मत नहीं हारे। नहीं, मैं हिम्मत हारूंगा भी नहीं। मैं हिम्मत हारूंगा भी नहीं। मैं और इसके पीछे कशमकश करूंगा, स्ट्रगल करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और जब तक मैं अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे नहीं लाऊंगा, तब तक मैं बैठूंगा नहीं। लेकिन एक बात है नुसरत साहब, इन दिनों सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में आप सिल्वर स्क्रीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं क्योंकि वो आपका ख्वाब है। क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आने के बाद, चाहे आप बॉलीवुड ले लीजिए या फिर टॉलीवुड या फिर हैदराबादी इंडस्ट्री, इन दिनों फिल्में बनाने का रुझान बहुत कम नज़र आता है। ऐसे में आपका ख्वाब क्या पूरा हो सकता है? वैसे तो मेरा ख्वाब टिकटॉक में ख़त्म हो गया आधा। फिर इंस्टाग्राम आया, 50% जो कीड़ा था मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का वो कम हुआ थोड़ा। कि मतलब इसके अंदर अपने को अलग अलग चीज़ करने का मौका मिलता है इंस्टाग्राम पे। जैसा नए नए ट्रेंड्स आते वीडियोस के, मैं विलन का कैरेक्टर हो गया, कॉमेडी का हो गया, हॉरर हो गया। मेरे को हॉरर मूवी ज़्यादा पसंद है। मैं हॉरर के भी कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादा रील्स बनाया इसमें जी। तो इसमें अलग अलग चीज़ करने का मौका मिलता है। ये अपने हाथ में है ना, किसी को कोई प्रोड्यूसर की ज़रूरत है ना कोई डायरेक्टर की ज़रूरत है। कोई भी एक कैमरा पकड़ लिए, कोई भी शूट कर लिए, हाँ, डाल दिया रील, पब्लिक इससे भी पहचान रही है। ये भी कोई मामूली बात नहीं, इंस्टाग्राम भी कोई मामूली बात नहीं है, इससे भी पहचान मिलती। लेकिन एक ख्वाहिश थी सिल्वर स्क्रीन 70 mm पे अपने आप को देखना बोल के। और इंशाल्लाह कोशिश में हूँ, मैं आऊँगा भी अगर आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों की मोहब्बत रही तो। नहीं, हमारी मोहब्बत तो आपके साथ शामिल थी, तब तो आप यहाँ पर बैठे हैं। और फिर ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इन दिनों जो रील्स आप बना रहे हैं उसमें तरह तरह के कैरेक्टर निभा रहे हैं। देखिए नुसरत साहब, एक चीज़ जिस तरह आपने बताया कि सिल्वर स्क्रीन पर आप आना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आप धूम मचाते हैं, तो अब कहाँ पर वो ख्वाहिश अटक गई है या रुक गई है? क्योंकि आपको तो ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है और लोग जो है आपकी एक्टिंग के गुण, जो भी आप एक्टिंग के स्किल्स बताते हैं, वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं। फिर आपको क्या ख्वाहिश है सिल्वर स्क्रीन की? देखिए, वो तो बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि मैं इंस्टाग्राम से मेरे को पब्लिक पहचानने लगी। और जो आप बोल रहे हैं मेरे को, मतलब अब सब चीज़ इसमें इंस्टाग्राम पे आपको मिल गया तो फिर आप सिल्वर स्क्रीन की ख्वाहिश क्यों रख रहे हैं बोल के। सही बात है आपकी, थोड़ी ख्वाहिश मेरी सिल्वर स्क्रीन की कम हो गई जब से गुल्लू दादा सर मेरे को मिले। अच्छा, गुल्लू दादा सर इतनी बड़ी शख्सियत मेरे साथ वीडियो बना रहे, मतलब मेरा से बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो ख्वाहिश ये क्या है बोलते, बचपन से थी ना, तो एक बार पोस्टर पे एक फ़ोटो रहना, सिल्वर स्क्रीन पे एक कम से कम एक 10 से 11 सीन रहना, मेरे एक मेरा ड्रीम है बस, और कुछ भी नहीं। एक बार तो आके जाना सिल्वर स्क्रीन पे बस। तो इसके उसके लिए बाद अगर मेरा काम पसंद आया जी, तो आगे फिर देखेंगे। नहीं, काम तो देखिए, आपको सोशल मीडिया पर जब आप एक्टिव हैं, जो रील वायरल होती है, उसके बाद तो आपको गुल्लू दादा साहब ने ऑफर किया, फिर हैदराबाद डायरीज में भी आ गए हैं। जी हाँ। तो और क्या करना चाहते हैं आप? क्योंकि जो आदमी की, जो भी एक्टर होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई उसको काम मिले और वो अपनी एक्टिंग के गुण लोगों तक पहुंचाए। जी। तो वो तो आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ख्वाब है पोस्टर का। जी हाँ। तो एक काम करिए, कोई अच्छे डिज़ाइनर के पास जाइए, जाके आप डिज़ाइन करके पोस्टर आपके घर के सामने लगाइए। मेरी ऑफिस में एक फ्रिज है। अच्छा। फ्रिज में मेरी बड़ी सारी फोटो है। अच्छा। अलग अलग पोज में, मतलब धोती पे हूँ लेकिन ये मैं देख लो खाली। अच्छा। मेरे को पब्लिक देखना बोल के। अच्छा। अब देखो कोई भी फिल्म में काम करे अब तक जितने भी लोग हैं, अब उनका कैरेक्टर छोटा रहो या बड़ा रहो, लेकिन वो ऑटोग्राफ देने पहले खड़े जाते जाके। लेकिन मेरी ख्याल ये है कि लोग मेरे से ऑटोग्राफ पूछे, मैं वैसा अपने आप को साबित करना चाह रहा हूँ एक बार सिल्वर स्क्रीन पे।
अब सोशल मीडिया पे तो धूम मचा दी है। हाँ। ख्वाहिश ये कि एक बार सिल्वर स्क्रीन पे भी आके ज़रा पब्लिक को अपना टैलेंट बताने का मौका मिलना। अच्छा, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरे को हॉरर बहुत पसंद है, तो आप मेरे को तांत्रिक का कैरेक्टर में ले लो, या मेरे को शैतान के कैरेक्टर में ले लो, इविल बनो, मैं इविल बन जाता हूँ। अगर आप मेरे को तांत्रिक का कैरेक्टर दी, बाखूबी निभा लेता हूँ। तो अगर मेरा इंटरव्यू कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैदराबाद में, तो प्लीज़ एक मौका दे के देखो, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इंशाल्लाह एक बार मेरे को आप एक छोटा सा कैरेक्टर दे के देखिए, सिल्वर स्क्रीन पे ओनली, बड़ी फिल्म के लिए। अच्छा, क्या ख्वाहिश है भाई। अच्छा नुसरत साहब, आपने बताया तांत्रिक, आपने बताया हॉरर, जब आपको मेकअप से लाद दिया जाएगा, पूरा आपको सेटअप करके प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो फिर आपकी पहचान कहाँ रहेगी जनाब आला? हैदराबादियों की जो नजर है थी, देख ले तो लगा जैसा। ऐसा? हाँ, बड़ी अपने हैदराबाद की जो नहीं नजर भाई, है, आप तो कैरेक्टर में से निकल लेते बाहर। ऐसा? अच्छा, नहीं देखिए, आप ऐसी ख्वाहिश जाहिर करना चाहिए था ताकि नुसरत साहब भी दिखे और आप जो एक्टिंग करना चाह रहे हैं वो दिखे, तो बेहतर होता। आपने बताया तांत्रिक, तांत्रिक का रूप कैसा होता है आपको मालूम है ना? हाँ, परवाह नहीं, तांत्रिक में भी पैसा लेती पब्लिक। ऐसा? मैं बताया कोई हॉरर मूवी बना रहे तो हॉरर, उसमें तांत्रिक। हाँ, वही है। अगर आपको नॉर्मल बना रहे हैं तो एडवोकेट बना लो, हाँ बिल्कुल जज बना लो, जी। या कॉमेडियन, अब जो दिए कर लेते हैं सराखों पे, कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, तो ऐसा बोलिए आप, ऐसा कोई बोलिए। डिमांड नहीं है। अच्छा, सर आप लोग अगर जो भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर साहब है, तो मेरी गुजारिश है, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, मेरे को बस चांस चाहिए। आप जो भी दो, इंशाल्लाह बाखूबी निभाऊंगा मैं, इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा हंस रहे हैं। जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, तब से आपकी हंसी रुकी नहीं रही है। तो कोई ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है हंसी, जब आप जो हंस रहे हैं बारहा? सी में ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, ये हंसी की वजह से मैं 2 बार मार खा चुका हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे को बचपन से क्या है, मेरे को हंसी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, चाहे अगर सामने कोई रोते भी रहो, अगर मेरे को हंसी आ गई तो मैं अपना हंस लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ 1-2 वाक़े तो बहुत खतरनाक हुए सो है। ऐसा? तो आप ज़रा हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। वाक़या ये हुआ था, हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो गली में एक चिच्चा थे, उनके घर में था अल्फा लोड़ियों का झाड़, शहदूत, जाम वाम। तो जब भी स्कूल से हम लोग जाते थे तो उन्हें बुला के सब कुछ जाम, मतलब हमको नहीं, सबको बस्ती के बच्चों को देते थे। जी। वो बेचारों का इंतकाल हो गया था, तो इंतकाल हुआ इतवार के दिन, और हम जब इंटर में थे, दोस्तों के साथ इतवार के दिन ओशन पर जाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो घर में वालदा बोले कि भाई जाओ, बस्ती के थे बचपन से तुम, उतने जाम माल फलो खाए, उनकी एक बार आखिरी सूरत देख लो उनकी। बोले हम गए, अब पूरे रो रहे, अब जाहिर सी बात है इंतकाल हुआ तो रोएंगे सब जने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी दुख हुआ भाई, हम भी बचपन से देखे तो चिच्चा आप गायब हो गए खिड़की में, हम नहीं दिखते। अंदर जाके देखे तो क्या है, आखिरी सूरत दिखाए तो उनका जरा मुंह ऐसा खुला था, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब गलती उनके घर वालों की भी थी, मुंह बंद करना था, बोला मुंह नहीं बंद करे। अब मेरी गलती क्या है, मेरे को हंसी आई, तो अब मैं चारों कंट्रोल करना दूंगा, बेटा पुलिस वाला है। हाँ, अब पुलिस वाला पहले से किराक बस्ती में सब जने डरते उनके, ऐसे मुच्छी उच्छी टाइट है, हमें इंटर के लौंडे दुबले पतले। अब उठा के मार दिया ना बहरी, बहरी मारे बाद मेरा देख के क्या सो, मेरी हंसी को देख के और 2 जन हंसना चालू कर दिए, उनको 2 जनों को लाता मार दिया उन्होंने। फिर मैं क्या सो, उनको चिच्चा को देखा, फिर हंसी आ रही, पीठ में घुसे मार के आकर बाहर। तो जैसा मैं बाहर आया, मेरे दोस्त मेरे को देख के भाग गए। अरे नहीं, मोहता में क्या रोते आने का, हंसते हुए कहीं को आ रहा, पागल अगर हो गए, हंसना हो गए, उन लोग के पीछे मैं भाग रहा हूँ, इन्हें मेरे पीछे भाग। वो एक तजुर्बा बहुत खतरनाक था, जब से थोड़ा कंट्रोल करा था। फिर और एक वाकया हुआ था मेरे साथ, उसके 4-5 साल के बाद हमारे दोस्त के वालिद साहब की शुगर कुछ बढ़ गई, तो एक हॉस्पिटल में मैं मिजाज पुरशी करने के लिए गया था। उनसे मैं बातें कर रहा हूँ, कैसी है तबीयत अंकल, वो बाजू से एक अलग आवाज़ आ रही। आप देखे होंगे आईसीयू के अंदर पर्दे रहते, जी बिल्कुल। अब पर्दों के पीछे पेशेंट, फिर पर्दों के पीछे पेशेंट, ऐसा रहते। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अंकल कैसी है आपकी तबीयत, ऐसा पूछने जा रहा, वजह से एक अलग साउंड में रो रहे हो, रो रही हंस रही, समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे को बेचैनी, आखिर उन्होंने रो रही हंस रही। फिर मैं इनसे बात कर, अंकल कैसी है शुगर, कैसी है, फिर ऐसा रो रहे हो, जैसा पर्दा हटा के देखे तो जरा मेरे को मसला अलग दिखा। अब मेरे को हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो
अब मेरी हंसी को देखते ड्यूटी डॉक्टर हंसना चालू कर दिया, नर्स हंसना चालू कर दिए, बड़ा डॉक्टर आके हम लोग का घर, वो लोग है कौन, ओल्ड सिटी के जो पेशेंट है। हाँ। अब मैं नेबर से तो कोशिश जगह के हूँ। अरे ला, हाँ हाँ, उन्होंने देखे भड़ के खींच के भरी मार दे मेरे फिर वो चिच्चा को, फिर वही चल रहा मसला मेरे पास। अब वो चिच्चा को क्या कर रहे थे मैं पब्लिक के सामने बोलने नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे आंखों से देखा था मैं। सही है। अब वहां से धक्के मार के दवाखाने में से बाहर निकाले, वो एक जगह मेरे को थोड़ा, अभी बहुत सारे बाकी हाँ, बिल्कुल। प्रोग्राम खत्म हो जाता, लेकिन ये हंसी बहुत कमजोरी है समझो। बिल्कुल साहब, सही नहीं है, आप हंस रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है माशाल्लाह सेहतमंद भी है और आप सेहत धीरे का धीरे तो बोले ही ना तो आप। हाँ साहब। चलिए नुसरत साहब, हंसी मजाक की बातें तो हो गई, लेकिन अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि कोशिश और नाकामी के दरमियान में जब आप रहते हैं तो आप अपने आप को किस तरह संभाल पाते हैं, उस बारे में बताएं। सब्र करता हूँ, तजुर्बा मिल जाता है मेरे को वो टाइम पे, तजुर्बा। चलो एक बार नहीं हुआ, आगे बढ़ने के लिए और एक्सपीरियंस हो जाता हूँ, तो सब्र करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ, और ज़िंदगी भर के लिए एक सबक होता हो। एक बार अपन हार चुके, चलो फिर जीतेंगे, तो एक अपने लिए अच्छा है वो कि एक्सपीरियंस होता, और उससे अपने को आगे और कुछ करने के लिए हिम्मत पैदा होती, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। मैं उतना मायूस नहीं होता हूँ चीज़ पे। नहीं, लेकिन देखिए, जहाँ तक हौसले की बात कर रहे हैं आप, तो आदमी अपने आप भाई कोई चीज़ अगर हासिल ना हो तो फौरी बड़ी सोच मायूसी में पड़ जाता है कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा होना था, ये नहीं हुआ। लेकिन आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भाई इससे आप तजुर्बा लेना चाहिए, और एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आगे चल के आपको कामयाबी इंशाल्लाह एक ना एक दिन मिल जाएगी। मेरा मानना यह है सर, कभी भी मायूस नहीं होना, ये मेरा तजुर्बा है, पर्सनल तजुर्बा है। कभी भी कोई चीज़ में मायूस नहीं होना, हर चीज़ अल्लाह पे भरोसा रखो, साफ नीयत से करो, अल्लाह उसको कामयाबी देता जाए, वो छोटे से छोटा काम रहो, बड़ा से बड़ा काम रहो। सबसे पहली बात, मायूसी अल्लाह पसंद नहीं करता। बेशक, सही बात। आप मेहनत करो, साफ दिल से करो, आपकी नीयत पे दारोमदार है हर चीज़। तो आप कभी भी मैं ऐसा नाकाम हूँ बोल के, अगर ऐसा हो भी गया तो चलो अल्लाह की मर्जी थी होंगी, मेरे को कुछ और तजुर्बा मिलना था होगा दुनिया में, सोचना, आगे बढ़ना, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, मेहनत करो, आगे नहीं। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ। तो कभी ऐसी तकलीफ है जो भी अल्लाह ताला के सामने सुना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी अल्लाह मायूस नहीं करा, ना मैं मायूस होता भी नहीं। सही बस बात। हंसते खेलते हो, और यही उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आगे तक भी ज़िंदगी हंसते बोलते रहो। और मैं सबको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि कभी मायूस नहीं होना, कुछ भी होना है अब अल्लाह के सामने जाओ, उनके सामने सुनो, अल्लाह को दोस्त बनाओ, अल्लाह के सामने नज़दीकें बढ़ाओ आप लोग। ये सब तो चलते रहता, मगर हर चीज़ का सोल्यूशन अल्लाह ताला है, और इबादत करना है, आप लोग इबादत करिए, और जितना हो सके आपकी जो भी तकलीफ है अब अल्लाह के सामने सुनाइए, दुनिया वालों के सामने मत सुनाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है, अब अल्लाह के सामने सुनाइए, नमाज की पाबंदी करिए, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी, दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट सैयद नुसरत अहमद साहब से। ब्रेक से पहले आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की और फिर अपने तजुर्बात आप बयान कर रहे थे इस इंटरव्यू के ज़रिए। नुसरत साहब, आप जो इन दिनों रील्स बनाते हैं, एक मेरा सवाल है, रील में जो फील लाना होता है वो किस तरह, हमें ज़रूर बताएं। अब कोई रील पे मेरे को वीडियो बनाना है तो पहले मैं एक बार रील को देखता हूँ, अगर समझो वो कैरेक्टर विलन का है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को विलन समझता हूँ, अच्छा, तो ये वो फील आता है, फील आए तो रील बनती, हाँ सही है। तो फील आना ज़रूरी है। अगर वो कैरेक्टर समझो कॉमेडियन का है तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को असला नहीं समझ जाता हूँ, अच्छा, तो मैं वो फील ला सकता हूँ, मतलब वहाँ तक तो नहीं, अपना जो बेस्ट दे सकते, तो
कोई भी रील बनाओ, फील बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशन, फील और लिपसिंग, ये 3 चीज़ नहीं है तो रील में फील नहीं आता। फिर मेन जो रील की जान टाइमिंग है, लिपसिंग है, एक्सप्रेशन है, ये चीज़ मेन है। विदाउट एक्सप्रेशन आप कोई भी वीडियो आपकी वायरल नहीं होती, ना कोई आपकी देखना भी पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल एक्सप्रेशन को देख के हंसती पब्लिक। अच्छा, मैंने तो पब्लिक का है बोलना, और कमेंट्स में भी मेरे आप देख सकते कि मेरे एक्सप्रेशन को देख के हंसते। और अगर सीरियस है तो सीरियस ही करता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए घुस जाता हूँ कैरेक्टर के लिए, अरे मैं दुर्जन सिंह हूँ, तो ही वो फील आता। वो फील आए तो अपन कैमरे के सामने कर सकते। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये इंस्टाग्राम जो बना ये ऐसे आर्टिस्टों को जो उन लोगों को बताने, अपना कुछ टैलेंट बताने का जो मौका मिला इंस्टाग्राम से। सही बात, हाँ, क्यों बोलते हैं उसमें अच्छे अच्छे रील्स आते हैं, नए पुराने जो चाहे आप सर्च कर लो। सही बात। हाँ, तो भरपूर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं मेरे तजुर्बे से। सही बात। अच्छा नुसरत साहब, हम जो देखते हैं इतने सारे रील्स और इतना सारा कंटेंट, उसके बावजूद भी ना रील्स रुक रहे हैं, ना ये वीडियोस बनाना रुक रहा है। आखिर ये लोग को कंटेंट कहाँ से मिल रहा है मेरे भाई? कंटेंट को तो थोड़ी देर बाद रख दो आप। आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स बन रही, कुछ मतलब ही नहीं है। कोई आके खाली ऐसा मुंह खोल दे रहा तो वायरल हो जा रहा, कोई आके खाली ऐसा हाथा हिला ले रहा तो वायरल हो जा रही। हाँ, हम इतना वजन लेके, इतना बड़ा पेट लेके ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे तो 5,000 10,000 का आगे रुक जा रही। अच्छा, दीवारे लोगों को आगे बढ़े। पब्लिक भाई, पब्लिक को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम टैलेंटेड लोगों को देख के आगे बढ़ाओ, बेवजह ना आके खाली यूँ करें। मैं परसों एक वीडियो देखा, उन्हें बीवी को खड़ा लिया, मर्द सामने खड़ा, वो हाथा पैरा उठा रहा, गुस्से मार दे रहा, उन्हें खाली खड़ी हुई है, उसको कम से कम 1.5 लाख लाइक्स, क्या बात, बिलियनों में वाया उसको व्यूज आ रहे हैं। अरे हम इतना हेड़ा ले लेके नाच रहे, इतना बड़ा पेट लेके, हाँ वो तो हर कैरेक्टर में घुस रहे, लुंगियाँ पहन ले रही, धोतियाँ पहन ले रही, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। क्यों रे? एक भैया, दूजा सैया, आशिक है तेरा, लटकाना साले को। और आप ना देखे तो हम लोग को छोड़ दे रहे, और बेवजह बेकार लोगों को आप लोग लाइक कर रहे हैं। मैं ऐसा जल के बोर के मत समझिए। देखो, मेरा छोड़ दो, हैदराबाद में, पूरी इंडिया का तो छोड़ दो, मैं हैदराबाद की बात करता हूँ। हैदराबाद में ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे, ऐसे इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बना रहे, उन लोगों को कोई लाइक नहीं कर रहा। बेवजह लोगों को कुछ कर रहे ना, क्या कर रहे, उन लोगों को लाइक मार दे रहे। ये गलत है, इंसाफ करिए आर्टिस्ट के साथ। नहीं, बिल्कुल मेहनत करने वाले। बिल्कुल। नाजरीन, सैयद नुसरत अहमद साहब हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आके अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं, कम से कम उनका लिहाज करिए। मैं मजाक कर रहा था। तो बहरहाल देखिए, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपके हंसने से, मेरे मुस्कुराने से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग जो चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं भाई। आप मत बोलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपना रोना रो के चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक को जो करना है पब्लिक वही करती है मेरे दोस्त, मेरे नुसरत साहब। मायूस ना हो। भाई मैं आपको पहले बोला भी बात कंट्रोल नहीं होती। बिल्कुल। और आपकी बात से तो ये दुखड़ा नहीं है भाई। हकीकत है, हकीकत है। और एक आर्टिस्ट का दुख है जी। आर्टिस्ट का दुख इसलिए है कि आर्टिस्ट बहुत हैवी है। और ये हैवी आर्टिस्ट इतनी मेहनत से करने में, बीच में डांस भी करा था। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया तो दिन तक इशार खत्तर का। हाँ, इतना कमर हिला के मेरी कमर मोच आ गई, पट्टियां बनाया। वो वीडियो क्या 800 से ज्यादा नहीं गई। कई को इंसाफ करो आप लोग। मेरा छोड़ो, बहुत सारे हैदराबाद में, ओल्ड सिटी में भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। उन लोग भी इतनी मेहनत करे, वीडियोस बना रहे, टाइम निकाल के जाके वीडियोस बनाते। उन लोगों को आगे बढ़ाओ। आप देखो ना कि मेहनत देख के आगे बढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं बोलूँ ज़बरदस्ती उनको लाइक करो, उनको शेयर करो। आप उनकी मेहनत के ऊपर देख के आप उनको लाइक करो, सपोर्ट करो। ऐसा करो, बेवजह बेकारी वीडियो पे लाइक करते हैं। आपका गुस्सा भी देखा, आपकी हंसी भी देखा, माशाल्लाह। आप जब डांट रहे थे ऐसा देख रहा था कॉमेडी कर रहे हैं। वो लोग ऐसे ही समझेंगे। देखिए भाई, नुसरत साहब की बात से हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि काफ़ी
जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो जो रील बनाते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, तो टाइम निकाल बहरहाल हाँ वक्त बिल्कुल। लेकिन ये आप अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और आप बोल रहे हैं कि पब्लिक का एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। देखिए, हम हमारे फायदे के लिए करते हैं, हम रील बना के छोड़ते, किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक भी इंटरटेन होती ना, घर में बैठे हुए रहते, मायूस रहते। देखो सबकी जिंदगी में सबके तकलीफ आजकल सबको है। तो रील बना के उनकी तकलीफ को दूर कर रहे हैं आप। आओ अच्छा, अरे जिसके चेहरे पे मायूसी रहती, ऐसे हमारे रील देख के हंसते लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सबकी मिला के बात करें। मेरी रील देख के हंस रहे, बाकी की रील देख के रो रहे, नहीं बोल रहा हूँ मैं। बस अगर कोई कॉमेडी ट्रेंड पे उस पर कंटेंट बना रहा, तो देखो नए नए बहुत सारे मेरे कमेंटों में लोग बता रहे, भाई मैं मायूस बैठे हुआ था, यकीन मानो कई दिन के भाई इतना हंसा आपकी रील देख के। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर अपनी रील से किसी को हंसी आ रही, मुस्कुराहट आ रही, बोलते बहुत बड़ी सही बात बात है। और उन लोगों के लिए तो हम मेहनत करके बना रहे ना। एक रील बनाना उतना आसान है, आप सबको माने में रील बनाना, फिर उसको अच्छी एडिट करना, फिर सही टाइम पे पोस्ट करना, फिर दिल को थाम रखे बढ़ना, ये रील जाती नहीं जाती, कभी कभी चले गई तो अच्छा, नहीं गई बोल तो मायूसी, फिर बनाना। तो मेहनत रंग ला रही, ये सोच लेना बस। अब ऐसा सुना 4 में 1 तो जारी ना बोले। हाँ बस, इस वजह से आपका कंटेंट रुकना नहीं है, नहीं, कंटिन्यू चलते चलेंगे। कंटिन्यू। अभी आपको शोहरत नहीं मिल रही क्या? बहुत मेरी हाँ, शोहरत फिर यहाँ है। हाँ, फिर आप बोल रहे हैं पब्लिक के लिए आप बना रहे हैं, मगर पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही और आपको मोहब्बत से नवाज रही, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जी हाँ, आपकी मेहनत है, थोड़ा बहुत आप जो डांस करके कमर हिलाए थे वो थोड़ी तकलीफ है, नहीं होना था ऐसा, नहीं होना था। नहीं होना था। देखो मैं नाचा, मेरे को तकलीफ, जख्म मेरा दर्द मेरे को था, सही है। जख्म मेरा दर्द मेरे को था। पब्लिक को क्या है, देख के यूँ पलटा देते आप लोग। थोड़ा आप लोग रुक जाना। कोई अगर ऐसा नमूने टाइप में कोई आ गया आपके सामने, इतना बड़ा पेट लेके अगर नाच लिया था, अरे भाई ने कुछ मेहनत कर रहा हूँ, खाली ऐसा एक बटन दबा के जाना, देख के पसंद आया तो सही है। लेकिन आप लोग क्या करते, हटा देते। वही दीवार शॉल है, कुछ भी रहे तो लोगों को लाइक कमेंट सब करते। थोड़ा संभल के करो। अच्छा, ठीक है, करने वालों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। हालिया दिनों में आप जो है हैदराबाद के सुपरस्टार गुल्लू दादा साहब के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ जो तजुर्बा हो रहा है उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं कई ज़माने के बाद 2025 को लेके बहुत खुश हूँ जी, ये सीरियस बात है। क्यों बोलता हूँ, मैं हैदराबाद इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, बोलता हूँ गुल्लू दादा सर। उनकी एक्टिंग, उनको देख के मेरे को और हौसला हुआ इंडस्ट्री में काम करने का। जी तो मेरी किस्मत ये थी कि मेरे को उनसे मिला थे फ़हीमुल हक साहब। जी हाँ, उनसे मैं गुल्लू दादा सर मिले, मेरे को हैदराबाद डेयरीज में काम दिया, फिर उनके साथ रील बना। मैंने जब रील बना तो मैंने खाली सर को देखते रहता हूँ, मैं उनके एक्सप्रेशन को, उनकी टाइमिंग को। मैं आज भी देखो, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी रील बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ। उन्हें तो उस्ताद है हमारे, और उनके साथ तजुर्बा में क्या बोलूँ, बस उनके सामने अगर चले गए बोलते तो इंसान पहले तो थोड़ी देर हाथा पैरा काम नहीं करते, थोड़ा हाथा पैरा थरथराते। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन उन ऐसा साथ रहते, साथ देते, मतलब हर चीज़ हिम्मत अफजाई देते, नहीं ऐसा नहीं नुसरत ऐसा करना, ऐसा तो ऐसा दिखता है कि कोई अपना है। तो ये तो हम उनको उस्ताद मानते हैं। उनसे तो बहुत तजुर्बा मिला और बहुत खुशी है मेरे को, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को पब्लिक जानने लगी उनसे ही। सही बात है। मैं इतने साल से रील्स बना रहा हूँ, इतने साल से, मगर कुछ दिनों से मेरे को पब्लिक जानने लगी, और मैं आज यहाँ बैठे हूँ उनकी बदौलत है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक जो रील आप लोगों की काफ़ी हिट हुई, जिसमें मैं भी था, मैं कबाब वाला हूँ, और आप आकर सिर्फ सूंघ के चले जाते हैं और फिर आपको जो मायूसी होती है, बड़ा अच्छा ये रील थी, उस बारे में बताएं। ये कल के 3 बासी कबाबा निकल गए तो फ्रेश वाले लगाता हूँ। और शरफू भाई जरा कबाब लगाओ गरम गरम। खाते हैं या पार्सल कर दूं? प्लेट में दे दो भाई, ऐच खा ले। तो घर में कोई भी नहीं है। तो एक काम करो, पार्सल कर दो। मेरा मोटापा देख रहे हैं आप, ये कानने से नहीं भी सुनने से हो गई। मैं खाली सुन के चले गया, लेकिन बहुत बेहतरीन कंटेंट था वो, सर का ही था। और माशाल्लाह आप भी अच्छा कैरेक्टर करे इसमें। मैं तो क्या कबाब भून रहा अच्छा था। हिला रहे थे आप। हाँ। बेहतरीन था वो, 1 टेक में हो गया। और सर के साथ सबसे खास बात ये रहती कि चाहे उनका डर समझो या उनकी मोहब्बत समझो, 1 टेक में मेरे को भी आ जाता उनके सामने आते। लेकिन सर वैसा तैयार करते, रील बनने से पहले समझा देते, ऐसा है, ऐसा बोलना है तुम्हारा को, ऐसा कुछ भी है तो परवाह नहीं, 2 बार करेंगे बोलते हैं। लेकिन
वो सर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब उनके हम शागिर्दी में समझो या आ जाता वो उनके साथ रहने से। मेरा एक प्रोफेशनल एक्टर, बहुत बेहतरीन एक्टर है, वैसा आर्टिस्ट फिर हैदराबाद इंडस्ट्री में फिर नहीं आ सकते कोई भी। बेशक, सही बात है। जी अच्छा, जब हम रील का जिक्र कर रहे हैं तो एक मेरे पास सवाल आया है कि वक्त की कमी में खुद नुमाई की कोई तरकीब आपके पास है? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रील्स से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है फिलहाल इंस्टाग्राम पे जो रील्स है, इससे आपको एक साबित करने का मौका मिला आप में जो टैलेंट है। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन लोग आज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको एक पहचान, अगर जल्द से जल्द पहचान कमाना है तो आप रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स बनाइए। वायरल की चिंता बाजू छोड़ दीजिए, पहले आप आइए, रील्स बनाइए, और जितना जल्दी आप अच्छे अच्छे रील्स बनाएंगे आपको पब्लिक पहचानने लगी, तो इससे आप मार्केट में ज़रा नाम कमा सकते, और आप इंडिया के पूरे वर्ल्ड में भी नाम कमा सकते हैं। आप रील कहाँ कहाँ जाती, इंस्टाग्राम पूरा वर्ल्ड में चलता, यानी शॉर्ट टाइम में अगर किसी को शोहरत हासिल करना है तो इंस्टाग्राम के रील्स बनाएंगे। अच्छा, यही वजह है कि आप भी जो है इस पे लगे हुए हैं। जी हाँ। हमें जो इल्म है वो ये कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव रखने का या रील बनाने का ये जो टाइमिंग आप मैनेज करते हैं उस बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, मैं महीने के 26 दिन तो मैं पूरे काम कारोबार में बिजी रहता हूँ। अच्छा, हाँ, वो महीने के 26 दिन में टोटली बिजी रहता हूँ। जो महीने के जो 4 दिन रहते हैं मैं वो फार्म हाउस में बिताता हूँ। अच्छा, हाँ, हर महीने 4 दिन फार्म हाउस में बिताता हूँ। वो 4 दिन सिर्फ मेरे रील्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता। अच्छा, वो बना लेके एक साथ रख लेता हूँ, हल्लू अपलोड करते रहता हूँ। देखिए क्या बेहतरीन आइडिया है नुसरत साहब का। मतलब ये 26 दिन अपना काम काज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। लोग समझते हैं कि भाई काम काज छोड़ के खाली रील बना रहे हैं, ये सिर्फ 4 दिन आपका काम रील बनाने का रील होता है। बनाते थोड़ा रिलैक्स भी होते, थोड़ा हैदराबाद से दूर, थोड़ा नेचुरल हवा रहती, विदाउट पोल्यूशन, सबके बुरी नज़रों से भी दूर सबसे पहली बात, और थोड़ा रिलैक्स रहता और अच्छा रहता। देखो, मैं तो महीने में 4 दिन जाके वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, हल्लो डालता हूँ। तो मैं ये पूरी पब्लिक की तरफ से आप सबको बोलूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी बेचारे काम धंधे छोड़ के भी ख्वाहिश के लिए वीडियोस बनाते रोज़, जो अपने हैदराबाद के नौजवान हैं ख़ास तौर पे, उन लोगों को भी सपोर्ट करिए, थोड़ा उनके रील्स को वायरल करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और एक को एक सपोर्ट करिए। अपन एक को एक सपोर्ट करें तो ये आगे बढ़ सकते। सुनिए, एक एक टांग मत खींचिए। देखो, आप एक को एक सपोर्ट करो, अगर आप सामने वाले को सपोर्ट करेंगे तो वो बच्चा आपको सपोर्ट करेगा। तो मेरा यही आप लोगों को बोलने का है, मशवरा ये है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर लो, आप भी आगे बढ़ते हो, उन्हें भी आगे बढ़ते। जो ऑडियंस, जो आपको जो पब्लिक चाहती है, उसकी ख्वाहिश है कि भाई जिस तरह हमारे इंडस्ट्री में अदनान समी जो बहुत अच्छे सिंगर हैं उन्होंने वेट कम किया, क्या आप भी अपना वेट कम करने के ख्वाहिशमंद हैं? उस बारे में हमें ज़रूर बताएं। ख्वाहिश किसको नहीं रहती, अपने आप को फिट कर लेना, मेंटेन दुबले होना, मेंटेन कर लेना, अपने आप को अच्छे दिखना। मेरी भी कोशिश जारी है, चल रही है। जितनी कोशिश करो उतना बढ़ते जा लेकिन ऐसा मजाक नहीं है, सीरियस में कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कम करूँगा बराबर। तो कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, और क्या हो वो कोशिश नहीं करूँगा आपसे, मैं कोशिश करते कोशिश और बढ़ जाए अब ठान लेता हूँ। नहीं, एक्चुअली आप जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बेतहाशा खै लगाते हैं, वो खुशी से भी मैं समझता हूँ आप जो है इस मामले में डबल टिबल हो रहे हैं। शायद हो सकता है मेरी हंसी से भी भूल जा रहा हूँ खुशी के मारे। खुशी के मारे हमें हर पल खुश रहता हूँ। मेरी आदत, अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से मैं पल पल जीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरी ज़िंदगी में तकलीफें बहुत उठाया था। क्या मैं हंसरूं बोल के मेरे को लोग पागल मत समझो क्योंकि मैं बचपन से दुख बहुत देखा हूँ, तकलीफें बहुत देखा हूँ। तो आज जो मैं ज़िंदगी जो है पल पल हंस के पल पल जी रहा हूँ। मैं ज़िंदगी को ख्वाहिश हो रही मेरे को, तो मैं हर पल पल जी रहा हूँ। आप तो हंसते बोलते रहता हूँ, आप लोग भी हंसते बोलते रहिए। आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको देखे तो और हंसी आ रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलिए आप, मेरे को देख के आप एक्सप्रेशन किंग है सर, आप भी कुछ कम नहीं है। आप हैदराबाद इंडस्ट्री के मानविक अदाकार हैं। हम आपको आप हमारे दिल में हैं। क्यों, मैं आर्टिस्टों की बहुत इज्जत करता हूँ जो टैलेंटेड आर्टिस्ट, और माशाल्लाह आप हम आपके फैन हैं। आपकी जो कॉमेडी,
चाहे वो हैदराबाद डेरिस में देख लो, चाहे सिनेमा में देख लो, मैं आपको हर कैरेक्टर में अलग अलग देखा हूँ। कभी टेलर बन गया, तो कभी मुशाहिदा, कभी वो, कभी लेकिन माशाल्लाह आपका चेहरे को देखते हंसी आ जाती है किसको भी, आप एक्सप्रेशन वैसे देते हैं। नहीं, जब एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग के खुद ही बोल रहा, मैं खाली टाइम में नहीं बोल रहा। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सीरियस रहने वाला हूँ। मैं यार आपको मूवी, अरे सर आप सीरियस ही रहते, आपको मैं मूवीज में देखा था ना, मैं वो देख के बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, प्रोग्राम के आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो भी नए इन्फ्लुएंसर्स या नए आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले पैगाम ये रहेगा, पहले अपने काम पे कंसंट्रेट करिए। पहले वर्क, अगर आप स्टडी करें तो पहले पढ़िए, अगर आप काम करें तो पहले अपने काम पे कंसंट्रेट रखिए। कैसा भी संडे आपको छुट्टी मिलती, संडे जाइए, वीडियोस बनाइए, कंटेंट पे बनाइए, और जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उस पर वीडियो बनाइए, मेहनत करिए, सब आगे बढ़ते। आप भी बढ़ सकते आगे, टाइम निकाल के। पूरा वक्त उस पर मत दीजिए, काम पे भी रखिए कॉन्सेंट्रेट, और जब भी आपको वक्त मिला बनाइए। अगर आपको ख्वाहिश है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते। कंटेंट पे बनाइए और नीट बनाइए, लिपसिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, और ख़ासतौर पे एक्सप्रेशन पे मेन चीज़ करिए, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की और बहुत ज़्यादा हंसाया। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।